दुआ, ये सो गई क्या? बस सोने वाली है। क्या इसे ले लूं मैं? हाँ। बिस्मिल्लाह, ध्यान से। मेरी खूबसूरत बेटी, बाबा की जान। ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। मैं सोचता हूँ कि सारे बच्चों में ऐसी ही खुशबू आती होगी या सिर्फ हमारी बच्ची में आती है? सब बच्चों की ऐसी होती है, मासूमियत की खुशबू। और तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आज मॉम आई थी, हमने बातचीत की, कॉफी पी। अच्छी बात है। अजलान, मैं जानती हूँ कि तुमने उनसे बात की। हाँ, ऐसा ही की थी दुआ, हमारे लिए। हाँ, मैं जानता हूं कि बार बार एक ही बात कर रहा हूं मैं तुमसे, मगर मैं शर्मिंदा हूं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। सिर्फ एक मौका चाहता हूं मैं तुमसे। खुदा के लिए मुझे खुद को माफ करने के लिए एक मौका दो। लेकिन अजलान, मुझे वक्त चाहिए, इतनी जल्दी जवाब मत मांगो मुझसे। हाँ, लो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए, लेकिन प्लीज दुआ, तुम यहां जैसे चाहो रहो, मैं बस तुम्हें चाहता हूं दुआ। सो गए, मैं ले लूं? हाँ, पकड़ो से। लाओ। गुड नाइट। अच्छा, मैं अब डिनर के लिए जा रहा हूं। तुम भी जब चाहो आ सकती हो। ठीक है। मेरी प्यारी शहजादी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, सब कुछ। सब ठीक हो जाएगा। यूसुफ आज मुझे जबरदस्ती अपने साथ ऑफिस लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी से टकराव नहीं हुआ मेरा। अच्छी बात है। क्या तुमने अपने मम्मी पापा से बात की? हाँ, अम्मी से बात की थी। वो कुछ परेशान हैं। बाबा ने तो मुझे फोन तक नहीं किया। जैसे तुमने कोई जुर्म किया हो। तुमने क्या किया है? किसी को मार दिया क्या नूर? तुम तो अपने घर में हो, अपने शौहर के साथ। रोहन, बस करो। और वैसे भी सबके माँ बाप ऐसे ही होते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम जाकर माफी मांग लेंगे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या। वाकई समझ नहीं आता कि हम माफी क्यों मांग रहे हैं। देखो नूर फातिमा, तुम्हें घर में बंद कर दूं तो ये सब खुश हो जाएंगे, फिर इन्हें हमसे कोई मसला नहीं होगा। रोहन, प्लीज। ठीक है जान, आई एम सॉरी। मैं भी अपसेट था, समझ जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। आज यूसुफ भाई की कॉल आई थी रोहन। उन्होंने बताया कि इब्राहिम फरार हो गया है। कमीना, तुम अपनी जबान क्यों खराब करते हो? अगर इस बार वो तुम्हारे करीब आया ना तो पता नहीं मैं क्या कर डालूं। अच्छा, रिलैक्स, वो कुछ नहीं करेगा। मेरा मतलब यूसुफ भाई ने बस हम तक बात पहुंचाई है। बाबा कॉल नहीं कर सके, इसलिए यूसुफ भाई ने कॉल की। अच्छा चलो ना, अब खाना तो खाओ। शायद इसी वजह से तुम्हारे अम्मी अब्बू के बीच तलखियां हुई। मुझे आइडिया नहीं इस बात का। कहीं तलाक का मसला तो नहीं बनेगा? ये बात कहाँ से आ गई रोहान? हम तो अम्मी की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
हाँ बेटा कहो। क्या हाल है बाबा, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप क्या बाहर हैं कहीं? हाँ बस ऐसे ही बोर हो रहा था तो ताज़ा हवा खाने निकल आया। कोई मसला है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम घर पर हो क्या? जी मैं घर में ही हूँ। हाँ तो ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ मैं। आप इधर आ रहे हैं मेरे पास? हाँ बेटा आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, इसमें क्या हर्ज है? नहीं बाबा, आ सकते हैं। दरअसल रेहान अंकल भी यहाँ हैं और आप उनको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मुझे रेहान या किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ठीक है बाबा, आ जाइए आप। क्या बात है ज़ैनब, उमर साथ नहीं आया? क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं मम्मी, उमर जरा मसरूफ है, आ जाएगा थोड़ी देर में। कुछ हुआ तो नहीं है ना मॉम? अरे कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, तो ये बताएं आज की शूटिंग कैसी रही आपकी? अच्छी थी बहुत, लेकिन असल चीज तो एडिटिंग के बाद ही पता चलेगी। वो लोग रॉ फाइल भेजेंगे पहले। उमर भी वहीं था क्या? जी मम्मी। उसने तुम्हारे लिए तालियां बजाई? ऐसा ही हुआ मम्मी, आपको कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। हमें सुनना भी नहीं, बस यही बेहतर है। अच्छा अब ये बताओ, जवेरिया हमारी गुड़िया कैसी है? सच में मैं भी मिस कर रही हूँ उसे। हाँ बहुत प्यारी है वो। अच्छा, कल उसकी खुशी में मिलाद रखा है उन्होंने। अच्छा, एक और मिलाद? हाँ तो 1.25 महीना मुकम्मल हुआ है। एलिफ कहाँ है? मैंने उसे खाने पे बुलाया था, लेकिन वो रमीज के साथ डिनर करने गई है। मतलब फिर रमीज के साथ कांटेक्ट में है? जाहिर है वो मजाक तो नहीं कर रही, वो सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेटा तुम्हारी खाला के दिमाग में ये बात नहीं बैठती। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। ये लीजिए। थैंक यू सो कोई मच। बात नहीं। तो कैसा रहा सब कुछ फिर? मेरी सोच से ज्यादा बेहतर। ज़ैनब ने तो मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया आज। आखिर बहन किसकी है? वैसे मुझे एक चीज का खदशा है, कहीं उनके दरमियान कोई अनबन ना हो जाए। क्या मतलब है? उमर का चेहरा सुर्ख हो गया था। अरे नहीं यार, उमर वैसा नहीं है। पर क्या तुम श्योर हो? शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरी वजह से उन दोनों के दरमियान कहीं कुछ नहीं होगा ऐसा। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एलिफ प्यार हमें भी था, मगर क्या हुआ? बोलो। वो तुम्हारे पागलपन की वजह से तो था। तुम क्या नॉर्मल थी उस वक्त? ये भी सच है। और वैसे उस दौरान तुम्हारी एक बच्ची भी हो गई। मुझे तो अजीब लगता है सब। अजीब क्यों? मुझे उससे बहुत प्यार है। हाँ जाहिर है तुम्हारा ही हिस्सा है वो, इसीलिए। सच बताऊं तो जब मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूं तो मुझे लगा दीवारें मेरे ऊपर गिरने वाली हैं। उस वक्त लगा था कि माली तौर पे बच्ची का ख्याल रख पाऊंगा। और फिर जब तुमने उसे देखा। हाँ सही समझा। पता है, मैंने सोचा था कि अगर हम लंबे रिलेशन में रहे तो हमारे भी बच्चे होंगे। हाँ लेकिन एक मौका तो अब भी है हमारे पास। जिमल कैसी हो तुम? बात सुनो, तुमने तो भुला ही दिया है अपनी दोस्त को। नहीं, बस थोड़ा बिजनेस में लग गया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, सुना मैंने। कैसे चल रहा है? थोड़ा थका देने वाला है। तुम सुनाओ, यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? बस ठीक है, नए लोग हैं। तुम्हारे बाबा यहाँ आते रहते हैं, तुम भी कभी आओ। आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, फिक्र मत करो। अभी बाबा ने फोन करके बताया कि वो यहाँ आ रहे हैं। मैथे कुछ हुआ है क्या यार? तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे पास आ रहे हैं, अम्मी भी बहुत उदास है। सच कहूँ तो लगता है कोई बात जरूर है, लेकिन नहीं पता। बाबा तो यहाँ कभी नहीं आते और खास तौर पे रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। क्या उनके बीच कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कि ये वजह होगी। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ और भी मालूम है। मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है? जिमल प्लीज किसी को बताना मत, मुझसे वादा करो। ठीक है, नहीं बताऊंगी। क्या बात है, बता भी दो। यार मुझे लगता है मेरे ताया और ताई की तलाक होने वाली है। क्या?
ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुम किसी को बताओगी नहीं, वादा किया है तुमने। तुमने कहाँ से सुना? यार, इस बात को तुम छोड़ दो। सब लोग इसी वजह से परेशान हैं। यहाँ तक कि मेरे बाबा भी शायद इसी बारे में बात करने आ रहे हों। मुझे बताना, तुम अपनी अम्मी से पूछ सकते हो तुम। ठीक कह रही हो, ताई से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, पूछ सकता हूँ उनसे। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, बाबा चले जाए यहाँ से, फिर बात करूंगा अम्मी से। बाबा आ गए, फोन रख रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ख्याल रखो। शुक्रिया। वाह, मेरी बीवी का साहब का शौहर आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो आओ यार, बैठ जाओ। मजाक कर रहा था मैं, दिल पर मत लेना तुम। उमर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तो कैसे आए? मैं तो मेते से मिलने आया हूँ। बाबा खुश आमदीद। मेरा बेटा। मुझे पता था बाबा आने वाले हैं, फोन पर बताया था। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ, आप सुनाएं। उम्मीद है मैंने आप लोगों को तंग नहीं किया, बस यूं ही आ गया था मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उमर। मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। अंदाजा है तुम्हारा उस घर में रहना बहुत मुश्किल होता होगा। देखो ना जान, क्या हाल हो गया है। ये भी उस घर से भागकर यहाँ आया है। उस घर की औरतें तो बहुत बोलती हैं, पट 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 पट। नहीं तो वो घर ऐसा नहीं है जैसा तुम बयान कर रहे हो। कितनी शराफत है उमर में। तो तुम दोनों की मुलाकात कंपनी में नहीं हो पाती क्या? बिल्कुल होती है। हाँ होती तो है, लेकिन फिर भी मैं इसे देखना चाहता था, तो क्या हर्ज है? अच्छी बात है। तो बताओ, क्या पिलाऊं तुम्हें? चाय ले आऊं क्या? हाँ जरूर पीऊंगा। हाँ जान, तुम जाकर चाय बना लाओ ताकि हम लोग फ्रेश हो जाएं। कितना अच्छा लग रहा है ना यूं फैमिली की तरह बैठकर। बाबा, आपको यहाँ आते रहना चाहिए। फिक्र मत करो मैते, अब तो ये अक्सर यहाँ आते रहेंगे। मुझे पता है जिस फैमिली में इन्होंने शादी की है वो इन्हें सुकून से बैठने नहीं देंगे। वैसे तुम यहाँ अपना वक्त कैसे गुजारते हो? मैं और रेहान अंकल साथ में ड्राफ्ट खेलते हैं। ओहो, तो तुम्हें खेलना आता है? तो हो जाए फिर एक गेम। हाँ, ऐसे शौकिया खिलाड़ियों को हराना तो आसान है, चलो देखते हैं। तुम वाकई खेलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। चलो आओ फिर खेलते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तुम इंतखाब करो, तुम्हें कौन सा चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ले लेता हूँ। ये लीजिए, चाय आ गई। मॉम ने कैसे तुम्हारा पीछा किया था? कमाल के दिन थे, अनबिलीवेबल। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो लगा तुम शायद। हाँ, लेकिन हम हकीकत में नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तुम यहाँ सिर्फ बातें करनी आई थी? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यानी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? आई डोंट बिलीव यू रमीज। एलिफ, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? जाहिर है हम एक्स हैं, और वैसे भी ये नेचुरल है। यानी हाँ बिल्कुल, जैसा तुमने कहा कि एक्स। उस अब्दुल्ला के लिए रिजेक्ट कर रही मुझे। रमीज, तुम मुझसे फजूल बातें कर रहे हो, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी एलिफ। रमीज, लोग बदल जाते हैं, थोड़ा सही सही। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारी मदद चाहती थी अपने प्लान में। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? फिर रिजेक्ट कर दिया मुझे। कल दोपहर को घर में मिलाद रखा है अब्दुल्ला साहब। शाम को मर्द हजरात आएंगे और फिर चाय और कॉफी होगी। बच्ची 1.25 महीने की हो गई क्या? हमारा भी ये वक्त आएगा मुस्तफा। इंशाअल्लाह। मैंने लैला को बता दिया है, उसने कहा कि वो रेहान साहब के साथ आएगी। और नूरापा?
अब्दुल्ला साहब, मैं उसका बाप हूँ, बाप। वो एक नाकारा शख्स के लिए मुझे रोंदती हुई इस दरवाजे से निकल गई। ये सब रूहान की वजह से हुआ। मैं बात करूंगा उससे। किस बारे में? कि और नहीं चलेगा ये सब। जब मैं यहाँ वापस आई थी तो मैंने भी अपनी मॉम को छोड़ दिया था। आप लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। नूरा, आप अपने घर के बारे में सोच रही हैं? दुआ ठीक कह रही है अब्दुल्ला साहब। देखें, रूहान बुरा इंसान नहीं है। हो सकता है आपसे मुख्तलिफ हो, लेकिन बुरा नहीं है। देखिए, मुझे अपने और मेरी बेटी के दरमियान ना फंसाया। कसम से मुझे कुछ हो जाएगा। फिर से वही बात। जब मेरी सांस रुकेगी ना, तब आपको एहसास होगा, फिर आप बहुत रोएंगे। या अल्लाह। चलो ठीक है, कॉल करो उसे, बुला लो। अम्मी, वो लोग चीनी मांग रहे हैं। बेटा वो सामने रखिए, वहां से ले लो। महते, बेटा। जी अम्मी। तुम जरा यहाँ मेरे पास आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहें। तुम्हें बाबा कुछ अजीब से नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है। पता नहीं बेटा, उन्हें तो रेहान कभी पसंद नहीं था। हमेशा बुराई की और देखो आज कैसे बैठे। अम्मी, उस बात को तो काफी वक्त हो गया है। आप फिक्र ना करें, बाबा बिल्कुल ठीक है। शायद अब आदी हो गए हैं। अगर तुम कहते हो तो चलो ठीक है। अम्मी, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, मैं सुन रही हूँ। मगर आपने सच बोलना है। हाँ बेटा, बिल्कुल सच कहूंगी तुमसे। ताई ताया की क्या तलाक हो रही है? कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। बस पूछ रहा था, मैंने एक अफवाह सुनी थी। अनसुनी कर दिया करो, लोग उनसे जलते हैं इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। तो आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। कहीं ये तो नहीं कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हो। या अल्लाह, तौबा। बेचारी सबके बीच में पोती के लिए मिलाद तक रख रही है। कसम से मैं तो सुन के परेशान हो गई। अम्मी, मैंने तो ये बात आपको बताकर गलती कर दी। मैं ये अंदर लेकर जा रहा हूँ। हाय अल्लाह, तौबा तौबा। तो बताएं, कोई नई गॉसिप है या नहीं? अरे जिमल बेटा, कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारे पास कुछ है तभी इतनी बेचैन हो रही हो? नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। साफ दिख रहा है, क्या हुआ है? रमीज की वजह से। खैर, अंदर सबके सामने कुछ मत कहना इस बारे में। ठीक है। खुश आमदीद एलिफ। हेलो। जल्दी आ गई, क्या मजा नहीं आया? हमारी मॉम तो बिल्कुल ट्रैकर है, फौरन समझ जाती है कि किसका मूड ऑफ है, क्या मसला है। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैंने दुनिया देखी है। एलिफ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ यार, थक गई हूँ। सबके अपने अपने मसले हैं, लेकिन कोई जबान नहीं खोलता। दामाद साहब भी मंजर से गायब है। उमर कहाँ है? अरे यार, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ क्या हुआ है। क्या हुआ? अब्दुल्ला अंकल की तलाक हो रही है। क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, मैते ने बताया मुझे। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। लगता है तुम्हें तो जरा हैरत नहीं हुई एलिफ। अब इसका क्या मतलब है मॉम? एलिफ छोड़ो, नाराज मत हो। मम्मी, आप भी खुदा के लिए बस कर देना। आपको तो जरा सा मौका दो, आप उसका फायदा ही उठा लेती है। तंग आ गई हूँ मैं से। पहले तुम ये बताओ कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आखिर ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? नानी ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारी नानी समझती है कि मैं उस अप्पू की रखेल हूँ। क्या? एलिफ, बस बहुत हो गया, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। खाला का और उनका क्या जोड़ है नानी? आप मजाक कर रही हैं? ये बात अपनी नानी को समझाओ। तुम लोग बैठो, मैं जा रही हूँ। हद हो गई मम्मी, आप तो खामोश रह ही नहीं सकती। क्यों चुप रहूं मैं? यही वक्त है बात करने का ज़ैनब, और मैं बात करूंगी। तो क्या उन लोगों की तलाक लेने की खबर सही है? बिल्कुल। नानी, आप खाला के साथ गलत कर रही हैं। ऐसा ही होना चाहिए। देखा देखा, आखिर वापस आ गई ना वो। उफ मम्मी, उफ। उमर, कहाँ थे मेरी जान? परेशान हो रही थी मैं।
मैं मेहते के पास गया था जरा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कुछ खाओगे? भूख लग रही होगी ना तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। आई लव यू। हम बैठ के सुकून से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। Ne engeller aşmışız, 100 yılda 100 akıyla. Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla. Böylesi bir gurur yakışır bu cumhura. Kutlu olsun 100 yıl, Cumhuriyet çok yaşa. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Asırlara kök salmış gücümüz, renklerimiz. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Ne engeller aşmışız, 100 yılda 100 akıyla. Çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola. Yarınlar bizim midir? Bu yemin bu vatana. Kutlu olsun 100 yıl, Cumhuriyet çok yaşa. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Asırlara kök salmış gücümüz, renklerimiz. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. नायला, 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 तुम बाहर हो क्या? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो दरअसल नायला ने तौलिया नहीं रखा। कहाँ है नायला? मैं ले आती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं बाथरूम इस्तेमाल कर लूंगा। रुके, मैं अभी ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या और कुछ चाहिए आपको? नहीं, नायला कहाँ है? नीचे नाश्ता कर रही हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। आज मैंने छुट्टी ली है रोहान। जवेरिया के लिए मिलाद रखा है, मैं वहां जाऊंगी। तुम ऑफिस से बाबा के साथ डायरेक्ट आ जाना, ठीक है? मेरी जान, अगर हम ना जाएं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अगर तुम कहो तो कोई बहाना बना लेते हैं। हाँ, हम अगर नहीं जाएंगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे वालिदैन को इसका बड़ा शौक है। मैंने तो बस एक बात कही थी तुमसे। रोहान देखो, कुछ चीजें मेरे लिए भी आसान नहीं होती हैं। तुम मेरी सिचुएशन भी समझो ना।
अच्छा मेरी जान, ठीक है, हम चलेंगे। मैं निकल रहा हूं। देखते हैं आज शाम हमारे लिए क्या रखा है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। दरवाजा बंद कर दूं? हाँ, बंद करता। हेलो। हाँ हेलो नूर फातिमा, मैं नस्लिहान हूँ। कैसी हो? अरे नस्लिहान, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। और क्या हो रहा है ये बताइए। मैं भी ठीक हूँ। जो हुआ मैंने सुना, बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया, सब खत्म हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं पहनना चाहता। अब तुम ठीक हो उमर? हम बात करें क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या बात करनी है? उमर, कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरा चैनल पे काम करना पसंद नहीं है और रात घर भी देर से आए। हाँ, वैसे पसंद तो नहीं है मुझे, लेकिन जो तुम चाहो मुझे मंजूर है। कोई और बात है तो बताओ। तुम्हारा मूड कभी गर्म कभी सर्द हर तरह का चल रहा है। नहीं जान, कोई बात नहीं है। क्या हो सकती है? फिर वो सब कुछ क्यों कहा था उमर? ये कि मैं नहीं चाहता कि तुम स्टार बनो, चमको, सब क्या था? क्या ऐसा कहा मैंने? तुम्हें याद नहीं है? हाँ याद तो है, लेकिन तुम मेरी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया करो, इतना सीरियस ना लिया करो इनको। क्या कहना चाह रहे हो उमर? देखो, चैनल पर इतने सारे लोग थे, शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। वो माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया था ज़ैनब, लेकिन मैं अब उसका आदी होने की कोशिश करूंगा। आज रात तुम भाई के घर आ रही हो ना ज़ैनब? उमर, सब ठीक तो है ना? ज़ैनब, सब ठीक है बिल्कुल। अपने दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डालो। ओके? ओके, अच्छा तो हैव अ गुड डे। थैंक यू। जुल्कर, जब तक तुम ये पर्दे नहीं धो लेते तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा ना? अरे अम्मी, आपने कहा था कि आज मेहमान आएंगे। मैं ये पर्दे धोकर इस्त्री कर कर दोपहर तक वापस लगा दूंगा, फिक्र ना करें। क्यों हंस रही हो? क्या मर्द इस्त्री करते हैं कभी? हमारा जुल्कर सब कुछ करता है। आओ आओ, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आओ देखो मर्द क्या क्या कर रहे हैं। आ जाओ अम्मी, आप भी देखिए। आ जाओ आ जाओ, देखो ये क्या कर रहा है। फिर मैं हफ्ते के दिन सुबह सवेरे उठ गया और मैंने अपनी जुबान ब्रश की ताकि नींद में जमा बैक्टीरिया साफ हो जाए। फिर 20 मिनट तक मैंने नारियल के तेल से कुल्लियां की और उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम की सफाई शुरू कर दी। खूब अच्छी तरह साफ किया उसे मैंने, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और उसके बाद बखूर जलाया, जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। हाय अफसोस, क्या इसकी बीवी फौत हो गई है? बोलो। नहीं अम्मी, ये बेचारा भी मेरी तरह कवारा है। लगता है कवारेपन ने इनके दिमाग पर असर कर दिया है। लड़की। अम्मी, आप इसकी बातों का बुरा मत माने, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके मेहमान जब शाम को आएंगे तो आप देखना, मैं सारा इंतजाम संभाल लूंगा। आपको बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ, रास्ते में समोसा खा लिया था। और पता है, 10 रुपए का एक समोसा मिला। पहले सस्ता था जब मैं इस लाइन में नहीं आया था। क्या मतलब तुम्हारा? सर्विस इंडस्ट्री में। मेरा मतलब जब से मैंने ये काम शुरू किया तब से सब कुछ महंगा हो गया है। हाँ। अच्छा चलें, सब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं। शाम के लिए जो तोहफे देने हैं उन्हें भी तरतीब देना है।